नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। वन रक्षक, जेल प्रेरी, चाहे हम बात करते हैं डिप्टी जेलर, यानी कि जो भी वैकेंसीज है व्यापम की जिसमें मैथ्स आना है, उसके हिसाब से आज ये हमारा मैथ्स का पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात के बारे में, रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी विद्यार्थी मैथ्स की तैयारी करते हैं और अगर व्यापम की आप तैयारी कर रहे हो तो व्यापम की तैयारी करें या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, रेशो प्रपोर्शन पूरे अर्थमेटिक या अरिथमेटिक जो मैथ्स होता है उसकी जान होता है। दो चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप अरिथमेटिक और परसेंटेज को बहुत अच्छे भली भांति तरीके से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए पूरा अरिथमेटिक आपकी मुट्ठी में आने वाला है, फिर आप इसे बहुत आसानी से कर देंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे अनुपात समानुपात की 3 क्लास लाएंगे। आज का बड़ा ही सिंपल लेवल रहेगा, आज का बड़ा ही बेसिक लेवल रहेगा और इतना बेसिक रहेगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम इस चीज को समझेंगे और समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कई डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे कि सर हम मैथ्स को कितना कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे और आप ये किस सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ा रहे हो। देखिए, चाहे आप एमपी पुलिस की बात करें या आप डिप्टी जेलर की बात करें, आप वन रक्षक की बात करें, जेल प्रेरी की बात करें, सभी में मैथ्स आता है। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, लगभग ये मानकर चलते हैं 10 टॉपिक मैथ्स के हम कंप्लीट करेंगे और लगभग 28 से 29 क्लास में लेने वाला हूं, जिसमें मैथ्स के उन महत्वपूर्ण 10 टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा जहां से व्यापम में प्रश्न बनते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, हमारा 11 मई से एग्जाम होने वाला है वन रक्षक का, जेल प्रहरी का और क्षेत्र जो आपका बात कर सकते हैं क्षेत्र रक्षक, इसके साथ ही डिप्टी जेलर का। तो उस एग्जाम के हिसाब से मैं ये कोर्स लेकर आया हूं जिसमें हम 1 महीने में कंप्लीट मैथ्स की उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेंगे जहां से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको डेली शाम को 8 बजे एक क्लास मिलेगी मैथ्स की, उसे डेली देखना है, उसके हिसाब से उन क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। जैसे ही आज आप इस क्लास को देखें, इसके बाद इसे एक बार और इसी क्वेश्चंस को एक बार और कंप्लीट करें, उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चंस है उसके बाद उन्हें लगाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि मैथ्स को अगर आपको मजबूत करना है तो कम से कम मैं बता रहा हूं 30 तक आपके पहाड़े याद होने चाहिए, कम से कम 40 से 50 तक अगर आप स्क्वायर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कम से कम 20 तक आपको क्यूब आना चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी और व्यापम में जैसा पेपर आपने पटवारी में देखा, इसके साथ ही पुराना जो आबकारी का पेपर है वहां पर देखा, कई ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जो कैलकुलेटिव थे, प्रश्न कठिन नहीं थे, लेकिन कैलकुलेशन के कारण हमें इतना समय नहीं मिल पाया कि हम उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से सोल्व कर पाए। तो ये हमारी पहली क्लास है अनुपात समानुपात की। मैथ्स में पहली हम यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पूरे अरिथमेटिक की जान है अनुपात समानुपात, तो इसे बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। पहली बात यह कि अगर आपको सफल होना है तो क्लास तो अच्छे से देखना होगा, लेकिन कड़ी मेहनत आपको करना होगा, तभी आप वन रक्षक बन सकते हैं, क्षेत्र रक्षक बन सकते हैं, आप डिप्टी जेलर बन सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को एक कमेंट आया था, मैं इसके पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि सर जो क्षेत्र रक्षक है, वन रक्षक है और डिप्टी जेलर में अंतर क्या है। देखिए, डिप्टी जेलर और जो आपका वन रक्षक है, जेल प्रेरी है, इन सभी का सिलेबस सेम है। अंतर यह है कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रेरी, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही लो लेवल के आएंगे, ऐसा बोला गया है कि 10th या 12th लेवल का आएगा, जबकि जो आपका डिप्टी जेलर है वहां पर ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। यानी अगर आप मैथ्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हाई लेवल का आप पढ़ रहे तो बेहतर होगा, और मैं थोड़ा हाई लेवल का आपको पढ़ाऊंगा ही। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक बार बात आपको बता दूं, अनुपात समानुपात की ये पहली क्लास है, हम लगभग 28 क्लास लेने वाले हैं। इन क्लास से आपके मैथ्स के काफी कवर हो जाएंगे, वन रक्षक के, फॉरेस्ट गार्ड के, जेल प्रहरी के, डिप्टी जेलर के कुछ जो टॉपिक्स हैं। दूसरी बात की, डेली शाम को 8 बजे आपकी एक क्लास रहेगी और ये मेरी पहली क्लास है, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्लास कैसी लगी, क्या चीज आपको कमी लगी जिसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और आप मुझे सजेस्ट करिए, अगर मैं सोच रहा हूं कि एक टेलीग्राम चैनल हम यहाँ पर एक अपना ग्रुप बनाए उस पर, ताकि हमारी भी चर्चा आपस में हो सके, जल्दी ही हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो बताइएगा। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैं बात करता हूं, ये बहुत ही बेसिक क्लास है, इसमें हम समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर होता क्या है अनुपात समानुपात। अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आपका मन डरे या ना डरे, आपको केवल इतना करना है कि मेरी जब क्लास चले ना तो इस क्लास को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि मैं किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूं, किस प्रकार से चीजें आपको बता रहा हूं। एक बार आपके फंडा क्लियर हो गए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो फिर आपको मैथ समझना आसान होगा। थोड़ा सा हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, आखिर अनुपात या समानुपात होता क्या है। देखिए,
जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन से कैसे रहेंगे, पहले थोड़ा सा हम अनुपात समझते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति है ए और बी। आपके सामने क्या रहेगा, हमेशा अनुपात दिया रहेगा और अनुपात का मतलब होता है हिस्सा या शेयर। जैसे एक समझने के लिए कोशिश कीजिए, मान लेते हैं मैंने कहा कि मेरे पास 20 रुपए हैं और इस 20 रुपए में से 5 रुपए आप ए को दे दीजिए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब जो बचे पैसे हैं वो दे दीजिए आप बी को, यानी 5 रुपए अगर निकल जाते हैं तो 15 रुपए हमारे पास बचते हैं, 15 रुपए हमने बी को दे दिए। अब मैंने कहा इनका अनुपात निकालिए, तो अनुपात बनाने के लिए ये जो संख्या होती है इसे तब तक काटते जाइए जब तक कि ये कटता है। जैसे कि 5 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1, और 5 को 15 या 5 का भाग 15 में देंगे तो यहाँ पर अनुपात बनेगा 3। कहने का मतलब ये कि जो पैसे थे 20 रुपए, इन 20 रुपए को जब हमने ए और बी में बांटा तो इसका अनुपात निकल कर आया ए और 3। तो हम इसे लिख सकते हैं ए और बी का अनुपात रहेगा 1 और 3। अब यहाँ पर होता क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, इन दोनों का अनुपात है 1:3। तो प्रश्न क्या दिया रहेगा उसको समझने की कोशिश करना। प्रश्न देंगे कि 20 रुपए की राशि को ए और बी में इस प्रकार से बांटिए कि ए और बी का अनुपात 1:3 है। तो हमें क्या करना होता है, बस उतना सी बात अगर आप समझ गए तो पूरा रेशो समझ जाएंगे। हमें क्या करना है, ये जो अनुपात दिया रहेगा इस अनुपात को सबसे पहले तो जितनी भी संख्या दी रही होगी उन्हें जोड़ना है। जैसे कि ए और बी का अनुपात है 1:3, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये आया 4। अब जो राशि दी रही होगी, जैसे कि 20 रुपए दिए हैं, इस 20 रुपए में आप इस 4 का भाग दे दीजिए। 4 का हमने भाग दिया। 4 का भाग देने पर हमें पता लगेगा कि 1 बराबर कितना। तो जैसे आपने 4 से भाग दिया 20 में, तो 1 बराबर आ गया यहाँ पर 5, 4 5 20। जैसे ही 1 बराबर हमें जो राशि आती है वो राशि पता लग जाती है, तो इस 5 का गुना हमें पुनः यहाँ पर जो रेशो दिया हुआ है उसमें गुना करना है। जैसे कि इस 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 में तो 5, 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में तो 5 या 15। तो देखिए हमने शुरू में यही रेशो निकाला था। हमारे पास 20 रुपए थे, हमने ए को 5 रुपए, बी को 15 रुपए दिए थे, जिसका अनुपात 1:3 आया था। और जैसे ही हमने 1:3 अनुपात से हमने इस पैसे को निकाला तो पुनः हमारे पास 5 रुपए और 15 रुपए आ गए। तो क्या करना है, सिंपल सी बात यह है कि जो रेशो दिया होगा उसे हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो राशि दी होगी उसमें हमें भाग देना है, और भाग देने के बाद जो 1 बराबर संख्या आती है, यहाँ पर 1 बराबर इतना आया, तो बस इसी का मल्टीप्लाई उस अनुपात में कर देना है। अब विद्यार्थी गलती क्या करते हैं वो समझिए। ए अनुपात बी हमें दिया था 1:3। विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे दिया कि 20 रुपए की राशि है, ए अनुपात बी में बांटिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे बी में बांटना है तो 3 से भाग दे देंगे हम 20 में, और यहाँ पर जो भाग दिया जाएगा वो उसे आंसर मान लेते हैं। और एग्जामिनर भी ऑप्शन में ऐसे आंसर रखता है कि विद्यार्थी के सामने अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो वो उसे सही लगा देता है। तो कंसेप्ट का खेल इतना सा है कि जो अनुपात दिया है उसे हमें जोड़ना है 1:3। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो राशि दी है जिसे हमें बांटना है उसमें भाग दीजिए। भाग देने पर हमें पता लगेगा 1 बराबर कितना, उसका गुना हमें करना है इन दोनों के अनुपात में। मेरे हिसाब से यहां तक बातें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कहने का मतलब अनुपात एक हिस्सा होता है, बस उसे हमें समझना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। आपको एक काम और करना है, क्योंकि मैं ये जो व्हाइट बोर्ड है यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी सही नहीं आ पा रही है, तो आपको क्या करना है, दिन भर जो आप हर कुछ देखते रहते हैं, कोई सा कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं और कुछ चीजें देख रहे हैं, तो वहां से नेट को बचाकर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ताकि सरकारी नौकरी आपकी जेब में आपके पास आ सके। उस डेटा को बचाकर यहाँ पर क्या करना है, या तो 480 में या 720 की क्वालिटी में वीडियो देखना है, ताकि चीजें समझ में आ सके। वरना इस तरीके से गिरोगे कि पता ही नहीं लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, ए अनुपात बी बराबर है 3:5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर है 2:3। फिर इसने क्या कहा कि अब आपको ये बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो यहां पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए। ए अनुपात बी हमें दिया है 3:5, बी अनुपात सी ये हमें दिया 2:3, और हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि यहां पर ए एक अलग ही है, सी भी अलग है, लेकिन बी दोनों जगह कॉमन है। इसको इस तरीके से समझिए, दो दोस्त है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। अब इस राम का दोस्त है श्याम, लेकिन श्याम का दोस्त भी तो कोई हो सकता है। हमने कहा श्याम का दोस्त है अवध, ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि श्याम का दोस्त है अवध।
अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, यहाँ पर भी श्याम है, यहाँ पर भी श्याम है। अगर दोनों जगह श्याम है तो श्याम की वैल्यू दोनों जगह एक होनी चाहिए, है ना। अगर दोनों जगह एक ही व्यक्ति है तो उसका मान भी तो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर बी का मान है 5 और यहाँ पर बी का मान है 2। तो हमें पहला काम क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो चीज कॉमन दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर श्याम कॉमन था, तो इसे पहले बराबर करना होगा। इसका मान जब बराबर होगा तो हमारे सामने रेशो निकल कर आ जाएगा। अब उसे कैसे करते हैं बराबर, वो समझिए। सबसे पहले ए अनुपात बी हमें कितना दिया है, 3:5, ये हमने लिखा 3:5। फिर हमें बी अनुपात सी कितना दिया है, बी अनुपात सी दिया है 2:3, तो इसी के नीचे जस्ट लिख लीजिए बी का अनुपात है 2 और सी का अनुपात है 3। अब क्या करना है, जो खाली जगह बचती है उस खाली जगह में इसके बगल वाले अंक को थोड़ा सा खिसका दीजिए। ये 5 यहां पर है, इसके बगल में खाली जगह है तो 5 यहां पर लिख दीजिए। अब यहां पर खाली जगह है तो इसके बगल में इसे खिसका दीजिए, ये आ गया 2, है ना। इस 5 को हमने यहां पर ले गए, इस 2 को हम यहां पर ले गए। अब जब इस तरीके से आप चीजों को कर लेते हैं तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का 2 में मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का 3 में करेंगे तो 5 क्या 15। यहां पर गुणा कर दीजिए। जो हमसे पूछा गया था उसका अनुपात हमारे सामने आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है 6:10:15 और यही आपका आंसर होगा। सिंपल सी चीजें हैं, बस समझने की कोशिश करना है कि जो चीज हमें कॉमन दी रही होती है उसे हम अगर यहाँ पर बराबर कर लेते हैं तो हमारा अनुपात निकल कर आ जाता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 6:10:15। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मैथ्स को काफी कुछ कवर कर लिया होगा, तो कह रहे होंगे सर कि आप ये कौन सी बकवास कर रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। तो देखिए हम 3 क्लास लेने वाले हैं। तीसरी क्लास में थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे, लेकिन पहली दूसरी क्लास में तो सरल पढ़े यार। उन विद्यार्थियों का भी तो सोचो जिनका विचारों का मैथ्स से बचपन से डर लग रहा है, तो उन्हें तो मैथ्स का डर भगाना होगा ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हमें ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:1। ए अनुपात बी हमें दिया है 2:1। बी अनुपात सी दिया है 3:1, ठीक है। सी अनुपात डी दिया है 4:1 और हमसे पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो वही मेथड हमें करना है। यहां पर देखिए, यहां पर बी 2 बार दिया है यानी बी को यहां पर बराबर करना होगा। सी 2 बार दिया है तो सी को भी बराबर करना होगा। सेम मेथड जो हमने 3 में लगाई वही हमें 4 में लगाना है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया, अगर 4 संख्या यहां पर आ जाती है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:1, तो ए अनुपात बी 2:1। बी अनुपात सी दिया है 3:1, तो बी के नीचे यहां पर 3:1 और सी अनुपात डी कितना दिया है 4:1, तो ये आ गया 4:1। हमने क्या कहा था, जहां पर जो जगह खाली बचती है उसके बगल वाले अंक को वहां पर खिसकाते जाना है। यहां पर देखिए, यहां पर सी के नीचे जगह खाली है तो इस ए को यहां पर ले जाइए, 1 आ गया। फिर इसी 1 को यहां पर ले जाएगी, यहां पर 1 आ गया। अब यहां पर भी जगह खाली बची है डी के नीचे, तो इस 1 को यहां पर ले जाइए, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। आप कहेंगे सर इसके बगल में 3 है तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल 3 को यहां पर ले जाइए। अब यहां पर क्या आएगा, तो इसके बगल में 4 है, 4 को यहां पर ले जाएंगे 4, फिर ये यहां पर 4। अब कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है जैसा हमने पिछली क्लास में किया था। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं तो 6 चुक 24। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 तिया 12, 12 का 1 में 12 ही होगा। 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 का 1 में करेंगे तो 1। यानी ए बी सी और डी का जो अनुपात यहां पर निकल कर आया है वह अनुपात निकल कर आया है 24:12:4:1 और यही हमारा आंसर होगा। उन्होंने यही पूछा था ए बी सी डी का अनुपात क्या रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एबीसीडी का अनुपात होगा 24:12:4:1। यहां तक की बातें क्लियर है। अब देखिए, क्वेश्चन से ऐसे ही सिंपल आते हैं, बस जब हमें उलझाते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये समझना सबसे बड़ी बात है ना। अगर आपको तलवार दे दी जाती है, आपको रण क्षेत्र में उतार दिया जाता है और आपको केवल तलवार को रटना सिखाया जाता है तो आपसे तलवार नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप तलवार में पारंगत है कि किस प्रकार से उस तलवार को चलाना है, ये बात सिखा दी जाती है, तो फिर आपके सामने कोई सा भी योद्धा है ना, वहां पर मैटर ये करता है कि आप उस तलवार में कितनी कला जानते हैं, उसमें कितनी कलाबाजी जानते हैं,
ये मैटर नहीं करता कि आप में कितना बल है, आप किस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस तलवार का यूज कैसे कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही हमें क्वेश्चन में समझना है। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 24:12:4:1। अच्छा, एक बात आप कमेंट करके बताना कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं, या इससे भी बेसिक लेवल से समझाना पड़ेगा, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। और डेली शाम को हमारी क्लास तो रहने वाली ही है मैथ्स की, और मैंने आपसे पहले भी बोला कि अपना जो काम है मैंने उसे छोड़कर ऑनलाइन आने का ही सोचा है, और 1 घंटे डेली हम क्लास लेंगे, या आधा घंटे या 1 क्लास तो हम रखेंगे ही। देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है 12:30 समानुपात 28 यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा। देखिए आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन है 12:30 समानुपात 28 क्या, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहली बात तो इसे हम कहते हैं समानुपात। अब देखिए हम 2 प्रश्न यहां पर पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात। इसे कहते हैं हम अनुपात, इसे कहते हैं समानुपात। और अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो इसे कैसे चेंज करेंगे वो भी आपको समझना है। इसे आप मान लीजिए ए, इसे आप मान लीजिए बी, इसे आप मान लीजिए सी, इसे आप मान लीजिए डी। सिंपल सा काम है। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ए अनुपात बी बराबर 2:3। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसे ए बटे बी लिखकर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ए का मान यहां पर 2 है तो 2 लिख दिया, 3 का मान यहां पर 3 है तो 3 लिख दिया। बेसिकली इसका मतलब ही होता है ए अनुपात बी को हम 1/b कह सकते हैं और 2:3 को हम 2/3 कह सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो यहां पर क्या होगा, इस 12:30 को मैं लिख सकता हूं 12/30, जिस प्रकार से मैंने ए अनुपात बी को 1/b लिखा। इस समानुपात को हम लिख देते हैं बराबर। ठीक है, जब भी समानुपात लगे इसे आप आराम से बराबर लिख दीजिए। ये हमने बराबर लिखा। इस 28 और इसे आपने माना है डी, ठीक है, इसे आपने माना सी, तो 28 बटे यहां पर आ जाएगा डी। यहां तक की बातें क्लियर है। एक बात और मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या कहा कि ए अनुपात बी को हम 1/b लिख सकते हैं। ठीक है सर, आपने लिख दिया। तो ए का मान 2 था तो 2/3 इसे हमने लिख दिया, बी का मान 3। ठीक है, सही। यहां पर अगर मैं ए अनुपात a/b लिखूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूं 12/30। इसे अगर मैं c/d लिखूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूं 28/d। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के यहां पर हमने इसे d माना है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसी संख्या आती है तो इसमें हो जाते हैं तिर्यक गुणे। तिर्यक गुणा कैसे, 12 का गुणा होगा d में, बराबर यहां पर लगा हुआ है, 30 का गुणा होगा 12 में, 12 गुना 30। अब यहां पर गुणा है तो आप इस संख्या को यहां पर भागित में ले आइए। इतनी बातें तो आप समझते होंगे ना कि यहां पर अगर संख्या गुणा में है और यहां पर बराबर लगा हुआ है, तो जब ये संख्या इधर की ओर आएगी तो ये भागित में चले जाएगी, बटे में चले जाएगी। देखिए सोचने की बात ये, यहां पर मैंने यहां पर 28 लिखना था, है ना, सॉरी, ये आपका हुआ है 28, तो यहां पर आ जाएगा 28। ठीक है, जैसे ही यहां पर 28 आया, इस 12 को आप बटे में ले आइए, 12 को हम नीचे ले आए। अब इसे यहां पर कट कर दीजिए। अगर मैं बात करता हूं 4 से 4 या 12, 4 7 28, इसके साथ ही 3 से हम 30 को करेंगे, 3 एकम 3 0, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 70। और यही हमसे पूछा गया था कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसके मान हमने रखा था डी, यानी डी बराबर 70 इसका आंसर होगा। मेरी बातें यहां तक क्लियर है। एक बार और समझाता हूं क्या करना है। 12:30 समानुपात 28 क्या होगा, तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हम इसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d कहते हैं। इसे हम a/b बराबर c/d के फॉर्म में लिखते हैं और इसमें हमारा तिर्यक गुणा हो जाता है। तिर्यक गुणा होने के बाद यहां पर संख्या मल्टीप्लाई में है तो इसे हम बटे में ले जाएंगे, इसको हम कट करेंगे और काटा पीटी करने के बाद जो संख्या आती है वही हमारा आंसर होता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आप मैथ्स में घबराते बहुत, आप समझते नहीं है। आपने क्या है, अभी तक 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक रटने का काम किया है। रटना कभी नहीं है मैथ्स में। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो चीजें सोल्व होंगी। क्वेश्चन क्या दिया है, 1/0.64 अनुपात 1/0.81, यानी यहां पर ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो 1/0.64 अनुपात 1/0.81 करना क्या होता है वो समझिए थोड़ा सा। अभी हमने क्या कहा था, जैसे भी यहां पर अनुपात है तो इनका यहां पर आप कर दीजिए तिर्यक गुणा।
जब हम इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा 0.81 में होगा, तो इसका यहां पर हो जाएगा 0.81 अनुपात 0.064। यहां तक की बातें क्लियर है। यानी 0.81 यानी 0.81 का गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.81। अनुपात लगा हुआ है तो इसे हमने अनुपात लगा रहने दिया, और यहाँ पर 0.64 का गुणा 1 में करेंगे तो 0.64 आएगा। अब समझने की बात समझिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, बेसिकली वर्ग का मतलब होता है जैसे ये x है, आपसे कह दिया जाए कि x का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इस x पर आप अंडर रूट चढ़ा दीजिए, इसे ही हम कहते हैं वर्गमूलानुपात। समझने की बात है, समझ गए क्या यहाँ पर। अब एक बार सोचते हुए देखिए, यहाँ पर 0.81 है, यहाँ पर 0.064 है, यहाँ पर भी दो संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी दो संख्या के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी हमारे पास बचा 81:64। अब हमसे पूछा है वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात में मैंने क्या कहा, जो भी संख्या दी रही होगी उस पर हमें अंडर रूट चढ़ाना है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल जैसे ही हम इस पर चढ़ाएंगे तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वही हमारा वर्गमूलानुपात होगा। 81 9 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है, और यही हमारा आंसर होगा। यानी 1/0.64 और समान अनुपात 1/0.81 का वर्गमूलानुपात 9:8 होगा, और यही हमारा आंसर है। यहां तक बात आप समझे। करना क्या है, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने के बाद दशमलव के बाद दोनों जगह सेम है तो उन्हें कट कर दीजिए। वर्गमूल पूछा है। अच्छा एक बात और सोचिए, अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाता घनमूलानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात क्या होगा, तो आपको क्या करना था, यहां पर 81 पर आपने वर्गमूल चढ़ाया तो इसे आप लिख देते 81 यहां पर घनमूल। ठीक है, बस इतना सा करना था, इतना ही इसका आंसर होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, और इस लास्ट प्रश्न को करने के बाद हम अगले क्लास में देखेंगे आगे की चीजों को। हमसे पूछा गया है 1/4 बराबर b/5, तो a अनुपात b क्या है। अब देखिए क्वेश्चन से क्या पूछा गया है उससे समझना। a/4 बराबर b/5 है ना, तो हमसे पूछा गया है a अनुपात b। क्या करना है, सिंपल सा काम ये है कि इनका आप कर दीजिए थोड़ा सा तिर्यक गुणा। इस b को यहां पर ले आइए, इस 4 को यहां पर ले जाइए, a वहीं पर रहेगा, b को हम ले आते हैं यहां पर, जब तिर्यक गुणा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, b को हम यहां पर ले आकर आए तो 4 यहां पर चला जाएगा और 5 हो जाएगा यहां पर। अभी मैंने एक बात आपको सिखाई थी, सॉरी यहां पर आ जाएगा b। अभी मैंने कहा था a अनुपात b बराबर कोई भी चीज होगी तो इसे हम लिख सकते हैं a/b। ये बात मैंने आपको भी बताई थी कि a अनुपात b को हम a/b लिख सकते हैं। तो अगर a/b हम a अनुपात b को लिख सकते हैं तो a/b को हम a अनुपात b भी तो लिख सकते हैं। सोचकर देखिए, यानी a अनुपात b को आप a/b लिख रहे हैं तो a/b का मतलब ही तो a अनुपात b है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जैसे हमने a अनुपात b को a/b लिखा तो a/b को हम a अनुपात b भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात है। अच्छा फिर मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए a अनुपात b का मतलब है 2/2:3 तो a अनुपात b को हमने a/b लिखा तो इसका मतलब हम इसे 2/3 को 2/3 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, a बराबर होता है 2, b बराबर होता है 3, यहां पर भी a बराबर 2, b बराबर 3। तो जब हमने a/b को a अनुपात b लिखा तो a का मान यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, b का मान 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था, a/4 बराबर b/5, तो a अनुपात b क्या होगा, तो a अनुपात b हमसे पूछा गया था, a अनुपात b 4:5 होगा, यही हमारा आंसर है। अच्छा तो आप मुझे अब इतना बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या मैंने YouTube पर आकर डेली एक क्लास लेने का निर्णय सही लिया या नहीं लिया? क्या मेरी ये मैथ्स की क्लास आपको समझ आई या नहीं आई? अगर समझ में आई तो हम इसे रेगुलर कर सकते हैं। आप जितने भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, आप कम से कम भी पढ़ेंगे तो मैं रेगुलर रखूंगा। लेकिन आपको मेरा हौसला बढ़ाना है, कमेंट करके बताना है कि सर ये क्लास कैसी रही, और डेली प्रैक्टिस करना है, पहाड़े आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब लेकर ही आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।